हमारे साथ में बातचीत करने के लिए एम्स के पूर्व डायरेक्टर डॉक्टर MC मिश्रा हैं। सर, जिस तरीके से खबर लगातार पुणे की आ रही है, पूजा की, और सिलेक्शन हुआ, डिसेबिलिटी की भी खबर आ रही है, उन्होंने एक और सर्टिफिकेट बनवाया। ये भी खबर आ रही है कि एम्स में आई थी और वहाँ पे एम्स ने रिजेक्ट कर दिया। थोड़ा सा मैं प्रोसेस जानना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जो पूरा का पूरा सर्टिफिकेट बनता है और टेस्ट होता है मेडिकल का, वो किस तरीके से होता है? देखिए, जो हमारे यहाँ बड़ा सेट प्रक्रिया है इसकी। कोई भी इस तरह की अनुरोध आता है या तो हमारे न्यायालयों का आता है हम लोगों को, या फिर UPSC से भी आ सकती है वो अनुरोध कि हमको ये कराना है, या कोई स्वतः भी लेना चाहता है क्योंकि उसको एम्प्लॉयमेंट के लिए ज़रूरी है, तो लोग खुद भी अप्रोच करते हैं और उनके लिए भी वो प्रक्रिया उतनी ही चलती है जैसे बाकी किसी के लिए चलती है। तो इसमें दो तरह डिसेबिलिटी को अगर हम देखते हैं तो एक तो फिज़िकल डिसेबिलिटी हो गई, जो शारीरिक रूप से कोई जिसमें दिव्यांगता आ जाती है, और एक हो जाती है जो मानसिक तौर पे कोई, किसी को ऑटिज़म है मान लीजिए, या किसी को और कोई स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से डिसेबिलिटी हो गई है, तो वो न्यूरोलॉजी में का हो जाता है ये मानसिक तौर पे, या साइकाइट्रिक कोई इलनेस है किसी को तो उसके लिए भी एक प्रक्रिया है। फिर बहुत सारी बार जो हमारा विज़न के लिए आँखों से कि कितना दिखता है उसका भी इम्पेयरमेंट लोगों को होता है, एक आँख का हो सकता है पूरा, तो वो भी डिसेबिलिटी मानी जाती है। कई बार कलर ब्लाइंडनेस के लिए भी है तो वो भी। तो यदि फिज़िकल डिसेबिलिटी की हम बात करते हैं या क्वांटिफिकेशन की जब हम बात करते हैं तो एक कमिटी है वो हम गठित कर देते हैं निदेशक, और वो कमिटी उसमें जैसे किसी को मान लीजिए लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो उसमें एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी रख दिया जाएगा, उसमें एक PMR के भी कोई रहेंगे स्पेशलिस्ट, ऑर्थोपेडिक से भी कोई हो सकता है उसमें, और ये मिलके फिर असेस करेंगे। और उसकी गाइडलाइंस हैं, रिहैबिलिटेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया की ये गाइडलाइंस है कि कैसे क्वांटिफिकेशन उनका होता है डिसेबिलिटी का। अगर मानसिक तौर पे कोई डिसेबिलिटी चाहता है तो उसको डिपार्टमेंट ऑफ साइकाइट्री में भेज देते हैं, वहाँ पे एक सेट प्रक्रिया है उसकी, क्वांटिफिकेशन करके दे देते हैं वो। दूसरा, अगर आई का विजन की कुछ प्रॉब्लम है कि रोशनी कम है, दिखाई नहीं पड़ता है, एक आंख में कुछ दिक्कत हुई है किसी के, तो वो हमारा RP सेंटर जो एम्स का है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ से उनका चेकअप हो जाता है और उसमें उसकी जांच हो जाती है। सर, इसमें जो खबर आई और उसको लेकर सवाल भी खड़ा हो रहा है कि जो सर्टिफिकेट उन्होंने लिया, जो बनवाया, वो गलत तरीके से बनवाया। उसकी हालांकि तमाम चीज़ों को लेकर तमाम पहलुओं पर जांच हो रही है। क्या आसान होता है इस तरीके के सर्टिफिकेट बनवा लेना कहीं पे भी? देखिए, अगर सर्टिफिकेट में डिसेबिलिटी नहीं है और दी गई है तो ये एक गंभीर मैं कहूँगा मसला है, जिसको कमेटी भी देखेगी और जिसको न्यायालय भी देख सकते हैं। अगर ये डिस्प्यूट करें, खुद डिस्प्यूट करें या गवर्नमेंट डिस्प्यूट करे, और मैं समझता हूँ ये मुश्किल होता है कि अगर एक कोई इंडिविजुअल, मैं अपने लेवल पर डिसेबिलिटी दे दूँ, मैं नहीं दे सकता डिसेबिलिटी के लिए मुझे जो स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्हीं के पास भेजना पड़ेगा उसको क्वांटिफिकेशन के लिए। तो अगर गलत तरीके से किसी ने इसका अपनी पोजीशन का उपयोग किया है तो वो जांच में आ जाएगा, वो पता लग जाएगा और वो मान्य नहीं होगा वो, और उसको आप फिर से उसका चेकअप करा सकते हैं, उसको फिर से दोबारा कहीं और इंडिपेंडेंट ली जा सकती है, सेकंड ओपिनियन भी ली जाती हैं हर तरह से, तो इसमें भी ली जा सकती है। तो और इसमें ये पता लगाना कि क्या ये आउट ऑफ फेवर हुआ है, वो कोई बहुत मुश्किल नहीं है ये पता लगाना। मतलब डॉक्टरों की जांच में सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि गलत तरीके से सर्टिफिकेट लिया गया है कि या फिर क्या नाम है, जेन्युइन था, जेन्युइन है, ये बिल्कुल ये जांच में पता लग जाएगा, इसमें न पता लगने का कोई कारण नहीं है। धन्यवाद, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।
कैमरामैन नीरज तिवारी के साथ रवि सिंह, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।